देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भाजपा नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पत्ता साफ कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार अश्विनी चौबे को बक्सर से टिकट नहीं दिया गया, बल्कि अश्विनी चौबे के जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है। गोपालगंज के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को बक्सर से लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। बक्सर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस सेशन में हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है, क्या रणनीति है, क्या वजह रही कि मिथिलेश तिवारी पर भरोसा जताया गया, जबकि अश्विनी चौबे जो कि 2 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं, 2014 और 2019 के चुनाव में उन्हें बक्सर से चुनावी मैदान में उतारा गया था और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। इसके बावजूद इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट क्यों काटा गया? तो सबसे पहले हम शिवानी से सवाल करेंगे। अश्विनी चौबे को इस बार बक्सर से टिकट नहीं दिया गया, उनके जगह पे मिथिलेश तिवारी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों नए चेहरे पर भरोसा जताया गया, जबकि अश्विनी चौबे वहां से सांसद रहे, वो चुनाव जीते भी हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें राजनीति की तो ऐसे में उठापटक तो होती ही रहती है, लेकिन जब नए चेहरे पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है तो खास वजह से ज़रूर दिखाया होगा, क्योंकि हर पार्टी कुछ अपना वजह लेकर आती है, आगे की रणनीति ज़रूर बनाती है। लेकिन बात करें अश्विनी चौबे की तो वो 2 बार सांसद वहाँ के रह चुके हैं, चुनाव जीते हैं, अच्छे वोटों से जीते हैं। ऐसे में लेकिन कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे भी बाहरी लोग हैं, यानी वो भागलपुर के हैं और बक्सर से चुनाव लड़े, जो कि स्थानीय लोगों को और कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर नाराजगी जरूर है। और देखें, अभी के टाइम में मिथिलेश तिवारी को लाया गया है, सामने फ्रंट फुट पे लाया गया है। तो बात करें मिथिलेश तिवारी की तो वो 90 के दशक में चुनाव में उतर आए हैं। ऐसे में 2000 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2015 में विधायकी अपने हाथ में लिए। लेकिन बात करें अभी को लेकर तो कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी जो है उन पर जनता और कार्यकर्ता विश्वास नहीं जता पा रही है। वजह खास है कि अश्विनी चौबे जैसे अपने क्षेत्र से गायब रहते हैं, क्योंकि कहना है लोगों का कि अश्विनी चौबे भागलपुर से हैं और वो बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी पर भी लोग सोच रहे हैं कि लागू हो सकता है, वो क्षेत्र से गायब रहेंगे, वो भी उनकी तरह, बिल्कुल चौबे की तरह वो भी क्षेत्र से गायब रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में एक और मामला सामने आ रहा है, अगर देखा जाए तो कहीं राजपूतों का और भूमियारों का दबदबा है। और वैसे में अगर अश्विनी चौबे की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश करें तो हम राणा प्रताप को आप लोग बेशक ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं एक लड़ाई जो है अपने हाथ में ले लिया है और वो अश्विनी चौबे और दोनों के बीच में करारा टक्कर जरूर है। ऐसे में बीजेपी जो है वो पिछले बार की अगर देखें तो अश्विनी चौबे को इसलिए हटाने की कोशिश की है क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं अश्विनी चौबे को फिर से कहीं ना कहीं कबूलेंगे नहीं। अश्विनी चौबे की जगह बीजेपी ने बक्सर से नए चेहरे को मौका दिया। गोपालगंज के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को वहां से उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो क्या ऐसे में मिथिलेश तिवारी को अश्विनी चौबे, क्योंकि अभी भी एनडीए गठबंधन के वो हिस्सा है, अभी भी वो गठबंधन में है, तो क्या अपना समर्थन वो मिथिलेश तिवारी को देंगे? देखिए, पहली बात तो मिथिलेश तिवारी को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो देखा जाए तो मिथिलेश तिवारी अभी एक युवा नेता है। तो भाजपा सोचा कि शायद मैं मिथिलेश तिवारी को टिकट दूंगा तो शायद वहां से वो जीत हासिल कर सकेंगे। लेकिन बात मतलब कि जनता के बीच मिथिलेश तिवारी का पकड़ अश्विनी चौबे से ज्यादा बीजेपी के सिर्फ नेतृत्व को लगा। तो यही बीजेपी को लगा, तो इस वजह से उन्होंने मिथिलेश तिवारी को टिकट वहां से दिया है। लेकिन बात करें अश्विनी चौबे का कि वो मतलब उनका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उस पर अश्विनी चौबे हाल ही में पत्रकारों से बातचीत भी किया है। पत्रकारों से बातचीत में ये कहा है अश्विनी चौबे कि मतलब पत्रकार उनसे बराबर इस सवाल को उनसे लगातार सवाल किया जा रहा था कि आपको टिकट नहीं मिला। उन्होंने चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि उन्होंने इस बात पे उन्होंने कल खुल के बातचीत की मीडिया से। उन्होंने मीडिया से कल जाकर के 15 दिनों के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, आपने चुप्पी तोड़ी है। और इस बात को जब मीडिया उनसे पूछा कि पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप उनका समर्थन करेंगे, क्या आप उनका साथ देंगे, मिथिलेश क्या आप उनके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन इस पे अश्विनी चौबे एकदम चुप्पी साधे हुए, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। ये इन्होंने जो कहा कि अश्विनी चौबे को जब से उनका टिकट काटा गया उन्होंने कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली थी, लेकिन बीते दिन उन्होंने
फाइनली पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने खुलकर बातचीत की, जहां उनसे पत्रकारों ने अश्विनी चौबे से सवाल किया कि आपका जो टिकट काटा गया, ऐसे में आपका आगे का जो रणनीति है वो क्या रहेगी। तो अश्विनी चौबे ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और संयोग की बात यह है कि मैं भी 72 के ये में प्रवेश कर गया हूं, मैं भी 72 साल का होने वाला हूं। तो वैसे में कयास भी लगाया जा रहा है कि क्या ये जो अश्विनी चौबे उनकी आगे की रणनीति ये है कि वो भी जयप्रकाश नारायण की तरह आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए, अश्विनी चौबे ने यहाँ पर 2 फुट में बात कही है। ऐसा अगर देखा जाए तो अश्विनी चौबे ने ये बात तो कहा है कि वो कहीं ना कहीं आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक और बात कही है कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है और वो सम्मान देंगे। उन्होंने कहा है कि मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलने वाला हूँ। लेकिन एक होता है ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी एक तरह से अश्विनी चौबे ने इनडायरेक्ट नाराजगी दिखाई, नाराजगी भी अपनी जाहिर की है। वहीं पर अगर देखा जाए अश्विनी चौबे ने कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ और कहीं ना कहीं इसका एक फायदा जो है उन्हें नहीं मिला इस वजह से। और खास बात ये हो जाती है कि अश्विनी चौबे अगर जो भाजपा आकलन की है कि अश्विनी चौबे को अगर वहां पे उतारा जाएगा दोबारा से फिर से इस चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं हार मिल सकती है और एक रणनीति बनाकर मिथिलेश तिवारी को उतारा गया है। बीजेपी इस बार रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का नारा है 400 पार और वो चाहती है कि वैसे उम्मीदवार को उतारे जो वहां के हो। लेकिन एक जो वहां पे डिमेरिट दिख रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका मांग है कि स्थानीय लोगों को ही चुनाव में उतारा जाए। यहाँ यानी कि उसी क्षेत्र के लोग प्रत्याशी के रूप में जिनका जनता के बीच पकड़ मजबूत हो, जो क्षेत्र में रहते हो, जनता से जुड़े हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वजह ये है कि अगर अश्विनी चौबे को देखें तो वो भी क्षेत्र से गायब रहे हैं और ये जो सीन है वो कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी पर ना दोहराया जाए और वो ऐसा ना कर बैठे, इसीलिए आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो अश्विनी चौबे अगर कह रहे हैं ऐसा कि वो देखिए वो कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी ये जरूर बता रही है कि वो सपोर्ट में मिथिलेश तिवारी के बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में मिथिलेश तिवारी आज जनसभा संबोधित करने के लिए पटना पहुंच गए हैं और वो जनसभा संबोधित करेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वो साथ देंगे, ये देखने की बात है। लेकिन सबसे अगर आपको बताएं तो कहीं ना कहीं भाजपा में तमाम संगठनों में मिथिलेश तिवारी का अच्छा खासा दबदबा रहा है और ऐसे में मिथिलेश तिवारी भरोसेमंद तो है ही, लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है। एक तरफ ये डायरेक्ट कहना कि जनता मिथिलेश तिवारी को वोट देगी और उन्हें वहां से जिताएगी, वो नाराजगी अभी साफ जाहिर कर रही है कि आने वाले नतीजे क्या हो सकते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे का बीजेपी ने टिकट काटा, जबकि 2014 के और 19 के चुनाव में जब बीजेपी ने बक्सर से उन्हें लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया था, उन्होंने चुनाव जीता भी था और चुनाव लड़ा भी था, लेकिन इसके बावजूद इस बार टिकट काटा गया ये बोल के कि अब जनता के बीच उनका वो पकड़ नहीं रहा और नए चेहरे को बीजेपी ने मौका दिया, मिथिलेश तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या लगता है कि अश्विनी चौबे को मिथिलेश तिवारी टक्कर दे पाएंगे? क्या जनता जिस तरीके से 2014 और 19 में अश्विनी चौबे पे भरोसा जताई, क्या वो मिथिलेश तिवारी पर 2024 में भरोसा जता पाएगी? देखिए, बोला जाए तो इस बार जब बीजेपी भरोसा जता रही है तो बिहार की जनता भी उन पर भरोसा जिताएगी और इस बार बीजेपी को लगता है कि उनको मिथिलेश तिवारी को उन्होंने सीट दिया है तो मिथिलेश तिवारी शायद जीत हासिल करके दिखाएंगे, इसलिए बीजेपी ने उन पे पूरा भरोसा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मिथिलेश तिवारी पे भरोसा है, तभी उन्हें बक्सर का सीट दिया गया है। अश्विनी चौबे की तो अश्विनी चौबे बिल्कुल सही बात है, वो 2014 से लेकर के 19 तक जीत हासिल किए हैं, कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल। और पुराने चेहरे अगर सामने लाए हैं तो बीजेपी का ये टारगेट है कि पुराने चेहरे जब वापस आएंगे तो जनता वही विश्वास दिलाएगी। लेकिन इस बार का मुकाबला टक्कर का है वाकई, क्योंकि आरजेडी जो है वो चुप नहीं बैठने वाली है और तमाम तरह की जो कयास लगाए राजद की ओर से बक्सर से सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया, यानी कि मिथिलेश तिवारी वर्सेस सुधाकर सिंह। बिल्कुल। और ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, वो साफ जाहिर कर रहा है कि आने वाले चुनाव में टक्कर तो होगी, लेकिन बक्सर का जो सीट है वो भी अब हॉट सीट में नापा जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि 2 पहले के जो प्रत्याशी रहे और सांसद रहे जो बन चुके हैं, उन्होंने वहां से जनता का विश्वास उस कदर नहीं जीता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और अब जो मिथिलेश तिवारी जो सामने आए हैं, क्या वो कर पाएंगे ऐसा?
क्योंकि अब वो आने वाले जनसभा को संबोधन करने के दौरान ही पता चलेगा क्या जनता डिमांड कर रही है, क्या जनता का अभी भाव है, और ये नापा जाएगा। और अश्विनी चौबे ने ये नए प्रत्याशी जो हमारे मिथिलेश तिवारी, उन पर तंज भी कसा है कि मैं तो यहीं का हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं यहाँ छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं। लेकिन वो बाहर के हैं, जो बाहर से आए हैं वो जाने कि वो यहाँ जीत हासिल करेंगे, यहाँ नहीं कहीं ना कहीं करेंगे। उनको मतलब चुनौती दी गया है। तो जैसा कि आपने सुना, इस बार जो बक्सर का सीट है वो अश्विनी चौबे को नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मिथिलेश तिवारी पर भरोसा जताया है, जो कि गोपालगंज के पूर्व विधायक रहे हैं। ऐसे में आखिरकार अश्विनी चौबे ने अपनी चुप्पी तोड़ी, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो बीजेपी को बहुत सम्मान दी, बीजेपी ने उनको बहुत सम्मान देने का काम किया और अब बारी है अश्विनी चौबे का, वो भी पार्टी को बहुत सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं। और इस बार वो टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन वो पूरी तरह से अपनी पार्टी के साथ है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो टिकट लेने वालों में से नहीं, बल्कि वो टिकट देने वालों में से थे। यानी कि अश्विनी चौबे टिकट नहीं मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से हैं और वो चुनावी प्रचार भी करते नजर आएंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।